भाई जरा सच्चा और अच्छा इनको अपना हाथ खड़ा कर ले। अगर कोई एक आज पाकिस्तान की औलाद बैठा हो तो वो भी अपना हाथ खड़ा कर दे भाई। नहीं है हमारे बच्चे दोस्त, हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं। हम उनका मर्डर भी ना करें, हम उनका मर्डर भी ना करें, हम उनका मर्डर भी ना करें, हम उनका मर्डर भी ना करें। दोस्तों जय हिंद। ये भड़काऊ भाषण जो आप सुन रहे हैं ये हमारे समाज के गंदे हो जाने की पहचान को दर्शाता है। और जो कुछ भी आपने सुना आप ये जान लीजिए कि एक बहुत ही जिम्मेदार राज्य माना जाता था अब तक हरियाणा। लेकिन हरियाणा में जो हरकतें फिलहाल देखने में सामने आ रही हैं अब ये समझ में आ रहा है कि वो सबसे ज्यादा विवादों का गढ़ बन चुका है। हरियाणा के नूंह जिले में जो है एक जिम ट्रेनर की हत्या कर दी जाती है लिंचिंग के जरिए। पीट पीट कर उसकी हत्या हो जाती है। तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि उसने किसी की तस्वीर बनाई थी। लेकिन वो विवाद था, उसकी जांच होती, उसकी पड़ताल होती, उसके मामले दर्ज होते। लेकिन उसके बदले में होता यह है कि जब आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है यानी हत्या करने वालों को, तब उनके समर्थन में बड़ी बड़ी पंचायतें होने लगती हैं। और जब पंचायतें होने लगती हैं तो उन पंचायतों में भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं सत्ता समर्थित लोगों के जरिए, और जिनमें आप कर्णी सेना को आप नहीं भूल सकते। कर्णी सेना वही है जो पद्मावत फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसने इस तरीके से उत्पात मचा रखा था कि आप सोच नहीं सकते। जहां देखो वहां मारपीट की घटनाएं और हर तरफ तोड़फोड़ के मामले सुनने में आ रहे थे। अब जो है उसने ये भाषण दिया है और भाषण में खुले मंच से इस बात को कहा जाता है कि आओ जिसको मन करे वो हमारा जो बन सके उखाड़ ले, लेकिन क्या हम अपने बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने वालों का क्या हत्या भी ना करें, मर्डर भी ना करें। तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन पता नहीं जो कुछ भी मामला हुआ हो, अगर आसिफ की तरफ से, चूंकि अब वो नहीं रहा और ये मामला खुल भी नहीं पाया कि आसिफ ने क्या ये काम किए थे या नहीं किए थे, लेकिन जिस शक में उसकी हत्या की गई उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब मामले को पूरी तरीके से कम्युनल करने का प्लान चल रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा इस वीडियो में कि बकायदा कर्णी सेना का ये जो नेता है जिसको अमू कहा जा रहा है, यह हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का करीबी माना जाता है। और अनिल विज इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा में। और हालांकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें नामजद 14 में से 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब तक अभद्र भाषा करने वाले और बिना इजाजत महापंचायत आयोजित करने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि उनके पुलिस अधिकारी भी हरियाणा के ये बोल रहे हैं कि हमने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, यानी दर्ज किया गया जो मामला था हत्या को, उसमें 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उन लोगों का जिक्र नहीं हो रहा है जिन लोगों ने इतनी बड़ी पंचायत बुलाई थी और इतने बड़े पंचायत में आकर के भड़काऊ भाषण दिए गए। यहां तक कि लोगों का समर्थन भी हासिल किया गया कि बताओ मेरा साथ कौन कौन देगा। यानी खुलेआम एक समाज के लोगों को, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए, हत्या करने के लिए लोगों को किस तरीके से उकसाया जा रहा है। वहां हाथ खड़े करने के लिए बोला जा रहा है कि हाथ खड़े करो और ये देखो कि कौन कौन लोग हमारे साथ हैं। यह भी कहा जाता है कि इसमें कोई पाकिस्तान की भी औलाद है तो वो भी हाथ उठा ले। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई यानी कि आसिफ खान, उसके चाचा जो हैं हनीफ मोहम्मद, उनका यह कहना है कि माहौल खराब करने के लिए इस तरह के पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है ताकि उनका केस कमजोर हो जाए। दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी भी हत्या का, किसी भी बड़े अपराध का समर्थन करने के लिए सत्ता समर्थित पार्टियां या सत्ता समर्थित संगठन खुल करके सड़क पर उतरे हों और उनके अपराधियों के समर्थन में जो है नारेबाजी ना की हो या फिर उनके समर्थन में जो है रैलियां ना की हो। ये तो सिर्फ पंचायत की बात है। लेकिन एक बात आप और समझ लीजिए, इसके पीछे एक अलग भूमिका भी हम लोग देख रहे हैं। वो बात अलग है कि बहुत से लोग इस चीज को पूरी तरीके से कम्युनल बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने सियासत को करीब से समझा है, नेताओं के फितूर को, तो आप इतना समझ लीजिए कोई भी दंगा, कोई भी सांप्रदायिक घटना बगैर राजनीति से प्रेरित नहीं होती है। और हरियाणा का यह हाल है कि आप समझ लीजिए कि वहां के स्थानीय नेता किसान आंदोलन की वजह से किसानों के निशाने पर इस वक्त हैं। यहां तक यह हाल है कि अभी कुछ दिनों पहले ही ये बातें सुनने में आई थी कि किसानों ने अपने आंगन में लठ लेकर के रखे हैं, तेल लगाकर लठ में रखे हैं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, मंत्री, विधायक, सांसद अगर वहां पहुंचा तो उसका ठोक बजाकर स्वागत करेंगे वहां के किसान।
और किसानों ने इतनी तक धमकी दे दी है कि हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन जेजेपी का कोई नेता उन इलाकों में घूम सके जिसे वो अपना कहते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि कोई नेता अपने क्षेत्र में नहीं घूम सकता है, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि किसान उनको पीट देंगे, ठोक देंगे अपने लाठी डंडों से। इस तरह से वो घबराए हुए हैं। अब हालात ये है कि आप समझ लीजिए कि हो सकता है संभवतः जहां तक मैं कह रहा हूं कि ये पूरे मामले को किसान आंदोलनों से हटाने के लिए इस पूरे मामले को जानबूझकर बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ताकि ये विवाद और भड़के, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो, माहौल और खराब हो, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाए, जैसा कि उसका इतिहास रहा है इस तरह के मामलों का फायदा उठाने के लिए। आप इनको इस नजर से भी देख सकते हैं कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, और इलेक्शन होने के लिए यह जरूरी है कि थोड़ा बहुत माहौल को डिस्टर्ब किया जाए। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को अगले साल होने वाले विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनावों में जरूर मिलेगा, जब वोटों का वहां ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। इसके साथ ही किसानों का जो मामला है वो भी ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। लेकिन किसान अभी भी अपने मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं कि साल 6 महीने 2 महीने जितने दिन हमारा ये आंदोलन चल जाए, क्योंकि बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा आंदोलन करने का। इसलिए वो अड़े हुए हैं। इतना कोविड स्प्रेड हो गया, इतने लॉकडाउन हो गए, लेकिन किसान जस के तस हैं, उसी जगह पर हैं, वहां से हिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसके मायने तो साफ तौर पर यही है कि हरियाणा में उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और दूसरी चीज पे आप गौर करें, कुछ ऐसी घटनाएं अब सामने आने लगी हैं जहां गौ हत्या के नाम पर, गौमांस के नाम पर, गौमांस ले जाने के नाम पर अब घटनाएं सामने आने लगी हैं, सामने ये होने लगी हैं। जबकि हमने आपको अपने एक प्रोग्राम में ये दिखा चुके हैं कि किस तरीके से बीफ के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पॉलिटिक्स कर रही है, किस तरीके से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है वो बीफ के ऊपर अलग चरित्र अपनाते रहते हैं, विदेशों में भेजने के लिए अलग रास्ता अपनाते हैं और अपने देश के लोगों के लिए अलग बात कहते हैं। गोवा में जो है बीफ को लेकर के कोई मारामारी नहीं है, जबकि खुद वो बीजेपी शासित राज्य है। उसी तरीके से आप पूर्वोत्तर के राज्यों को भी देख लें, उसी तरीके से आप दक्षिण के राज्यों को भी देख लें। मांस खाने और ना खाने को लेकर कितना ज्यादा फितूर लोगों के दिमागों में भरा गया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो यह भी कहा गया है कि भारत में जो 70-71% जो आबादी है वो मीट का सेवन कर रही है, वो मांसाहारी है। तो 14% तो दाढ़ी टोपी वाले हो गए, बाकी लोग कौन है? तो इतनी बड़ी लार्जेस्ट आबादी अगर मीट का सेवन कर रही है, बीफ का सेवन कर रही होगी, जरूर इसमें से कोई ना कोई होगा। बहुत से इलाके हैं जहां बीफ पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी तो केरल तो हमने आपको एक मिसाल दिया, अभी हमने आपको गोवा तो एक मिसाल दिया। दक्षिण के कई राज्य ऐसे हैं जो आपके मिसाल के तौर पे आप देखे जा सकते हैं, इस तरीके से वहां मीट का सेवन होता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है इस वक्त हालात को खराब करने के लिए, वो बेहद ही तशवीशनाक है, बेहद ही चिंताजनक है। और ऐसे मामले रुकने चाहिए, वरना देश का माहौल और भी खराब होगा। वैक्सीन मिले या ना मिले, आपको कोरोना से लड़ने की कोई दवाई मिले या ना मिले, ये एक ऐसा जहर है, नफरत एक ऐसा जहर है, सांप्रदायिकता इतनी बड़ी जहर है कि इससे नस्लें तबाह हो जाया करती हैं। भले ही आप कोविड के दौर से लोग खत्म हो गए हों, वो अलग की बात है, लेकिन ये कोविड से ज्यादा खतरनाक है ये नफरत। और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो इस तरह की घटना का समर्थन करते हैं, खुल करके हाथ खड़े करते हैं, कहते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, एक वर्ग विशेष की हत्या होनी चाहिए, एक वर्ग विशेष को जो है मार देना चाहिए। तो सवाल यह है कि आप किसी एक व्यक्ति की हत्या के लिए पूरे वर्ग को तो आप दोषी ठहरा देंगे। बाबा राम रहीम कौन था? आसाराम बापू कौन था? और ऐसे ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं बहन बेटियों की आबरू अस्मत लूटने का, जिन पर कुछ पर तो साबित भी हुआ है। तो उनके खिलाफ आप लोगों ने कितनी पंचायतें बुलाई? यहां तो बात एक वर्ग विशेष की थी। जो लोग मार दिए गए, आप अभी देख रहे हैं कोरोना के दौर में बिना ऑक्सीजन के, जो लोग सड़कों पर दम तोड़ दिए, जो लोग ऑक्सीजन के बिना, वेंटिलेटर के बिना, दवाइयों के बिना तड़प तड़प कर मर गए, और जिन लोगों को चिता भी नसीब नहीं हुई, उन्हें रेतीले बालू में उन्हें दबाना पड़ रहा है, रेतीले बालू में गड्ढे खन करके उन्हें जो है वहां दफन करना पड़ रहा है। कितनी लाशों को गंगा में फेंक दिया गया, प्रवाहित कर दिया गया। तो ये जो हत्याएं हुई हैं इतने लार्जेस्ट तौर पर, इसके लिए कातिल कौन होगा? उसके लिए आपने कितने जो है पंचायतें बुलाई? जब अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था तब आपने कितने पंचायतें बुलाई?
जब दवाइयां नहीं थी तब कितनी पंचायतें आपने बुलाई। जब ये बाबा ढाबा और दुनिया भर के ये विवादित लोग जब खड़े होकर के आपकी बहन बेटियों की अस्मत को लूटते हैं, धर्म के नाम पर जब धर्म का चोला उड़कर जब लोगों को ठगते हैं, इज्जत पर हाथ डालते हैं, तब कितनी पंचायतें की गई। तो इस तरह की पंचायतें सिर्फ राजनीति से प्रेरित ही नजर आती हैं। और आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी भी तरीके के हिंसा का समर्थन करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आसिफ ने अच्छा किया गलत किया, लेकिन अब तो उसके मरने के साथ ही ये बात खत्म हो गई कि वो सही था कि गलत था, क्योंकि वो तो अपनी बात भी नहीं कह सकता वो। तो अब इसकी जांच आप कैसे करेंगे कि हाँ वो सही था कि गलत था, लेकिन उसके सारे पाप भी नहीं लोगों ने ले लिए। अब ये बात खड़ा होती है कि आप माहौल को कितना ज्यादा शांत रख सकते हैं। आप ये बात जरूर अपनी जानकारी में रखिए कि अगर आइंदा सांप्रदायिकता नहीं हुई तो आगे चल करके कोई भी भड़काऊ पार्टी या आपत्तिजनक भाषा बोलने वाले संगठन जो हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये करनी सेना का ये अध्यक्ष जो है सूरज पाल आमू, ये तो बकायदा खुद वहां के स्वास्थ्य मंत्री का करीबी है, गृह मंत्री का करीबी है। तो आप इनके मामलों को समझ सकते हैं। और हरियाणा में तो फिलहाल बूटी बेचने का ठेका ले रखा है वहां की हरियाणा की खट्टर सरकार ने बाबा रामदेव का। और यहाँ कोरोना को लेकर के मारामारी हो रही है, वैक्सीन लगाने को लेकर के मारामारी हो रही है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि भड़काया जा रहा है लोगों के जरिए। तो बाबा रामदेव क्या है, क्यों नहीं लगवा रहे हैं, क्यों नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन? क्या बाबा रामदेव ही लोगों को भड़का रहे हैं? तो जरूर भड़काने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।